सादर जय जिनेन्द्र। आज हम जानेंगे सामायिक और संवर, ये दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में। जैन धर्म में सामायिक को एक अनुष्ठान के रूप में लिया गया है। सामायिक जैन धर्म की एक उपासना विधि है जिसमें 48 मिनट्स तक मन, वचन और काया को स्थिर रखकर स्वाध्याय या अध्यात्म के बारे में जो भी क्रियाएं करनी है वो की जाती हैं। सामायिक और संवर ये दोनों ही जैन धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान हैं। जैसे जो दूसरे धर्म हैं उनमें जैसे मंदिर में जाके पूजा करना अनिवार्य होता है, अगर मुस्लिम्स हैं तो वो नमाज पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस हैं तो वो प्रेयर करते हैं, और अगर पंजाबी गुरुद्वारे में जाके अपना माथा टेकते हैं। वैसे ही जैन धर्म में सामायिक और संवर अनुष्ठान है। जैन धर्म में भी दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर परंपरा और दिगंबर परंपरा में जो डिफरेंस है कि श्वेतांबर परंपरा जो है उनके जो साधु हैं वो सफेद वस्त्र पहनते हैं और भगवान महावीर की वाणी पर चलते हैं। वैसे ही दिगंबर संप्रदाय जो है वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, निर्वस्त्र रह के। जैसे दिगंबर का अर्थ हम जाने तो जिन्होंने दिशा को ही अपना वस्त्र बना लिया है, वैसे जो साधु होते हैं वो दिगंबर संप्रदाय के साधु माने जाते हैं। वे भी भगवान महावीर की वाणी पर ही चलते हैं। अब श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा में ही अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग पंथ हैं। श्वेतांबर परंपरा में 3 मुख्य शाखाएं हैं, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरापंथ। मूर्ति पूजक शाखा जो है वो प्रतिमा की पूजा करती है, द्रव्य पूजा भी मान्य है उनमें। स्थानकवासी संप्रदाय और तेरापंथ परंपरा में मूर्ति पूजा को मान्यता नहीं दी गई है। उनका मानना है कि मूर्ति में चारित्र नहीं होता है और वह जिस धातु की बनी हुई है या जिस वस्तु की बनी हुई है उस रूप में माना जाता है। तो धातु या जिस वस्तु की बनी है वह मूर्ति हमें क्या मार्ग दिखाएगी। तो उनका मानना है कि मूर्ति में चारित्र नहीं होता, इसलिए वे मूर्ति पूजा को मान्यता नहीं देते हैं। तो अब वे जब धर्म की आराधना करें तो किस तरह से करेंगे, इसलिए स्थानकवासी और मूर्ति पूजक परंपरा में सामायिक और संवर की आराधना की जाती है। और जो चारित्र आत्माएं होती हैं जो 5 महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन करती हैं उनको पूजनीय और वंदनीय माना जाता है, क्योंकि उनमें ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये तीनों ही रत्नत्रय होते हैं, इसलिए उनको वंदन नमस्कार किया जाता है। मूर्ति पूजक शाखा में भी सामायिक की मान्यता है, उन्हें वे भी सामायिक करते हैं। स्थानकवासी और तेरापंथ में भी सामायिक की जाती है। तो अब ये जो सामायिक करते हैं या संवर करते हैं, तो ये शब्द हमने बहुत बार सुना हुआ है, तो हमें इन शब्दों का अर्थ जानना है जो आज हम जानेंगे। सामायिक का अर्थ होता है कि हम 48 मिनट तक जितनी भी सांसारिक प्रवृत्तियां हैं, जितनी भी हमारे सांसारिक काम हैं, उन सब से खुद को दूर करके हम धर्म की आराधना करते हैं। संवर में समय की कोई सीमा नहीं होती है। हम चाहे तो 5 मिनट का संवर ले, हम चाहे तो 2 घंटे का संवर ले, हम चाहे तो 8 घंटे का भी संवर ले सकते हैं, एंड सो ऑन। तो जितनी हमारी क्षमता है उस हिसाब से हम संवर ले सकते हैं। अब सामायिक और संवर इन शब्दों का अर्थ समझेंगे तो सामायिक संवर में जो आने वाले हैं कर्म उनको हम रोकते हैं, तो कर्मों को रोकना इसे भी संवर कहते हैं। यहाँ पे हम जिस संवर की बात कर रहे हैं वह संवर एक अनुष्ठान के रूप में हम उसको समझ रहे हैं। जो पहले संवर का अर्थ आपको बताया गया वह संवर जो है वो 9 तत्वों में एक तत्व है, जो जीव के आते हुए जो कर्म है, क्योंकि जीव के कर्म तो 24/7 आते, यानी अगर कोई नाला बह रहा हो तो उसको रोकना, तो उस अर्थ में अगर हम समझे तो आते हुए कर्मों को रोकना यानी संवर, जो 9 तत्वों में एक तत्व है, छठा तत्व है। यहाँ पर जो हम संवर की बात कर रहे हैं वो संवर है। हम थोड़े समय के लिए, क्योंकि हम 48 मिनट्स के लिए अपने आप को सांसारिक कामों से दूर नहीं रख पा रहे हैं, या हम जो क्रिया कर रहे हैं उसमें बहुत कम समय लग रहा है। जैसे हम माला फेरने बैठ रहे हैं तो 15 मिनट लगेंगे हमें, नमस्कार महामंत्र की माला फेरने बैठ रहे हैं। तो अगर ओम भिक्षु की माला फेर रहे हैं तो 2 या 3 मिनट लगने वाले। तो इतने कम समय के लिए हम सामायिक नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सामायिक के लिए आगमों में जो समय निर्धारित नहीं किया गया है, पर फिर भी जहां पर भी कोई भी अनुष्ठान का अगर समय निर्धारित नहीं है तो आगमों में कहा गया है कि उसका समय आपको 48 मिनट यानी
एक मुहूर्त का गिनना है। जैसे नवकारसी, प्रतिक्रमण, सामायिक, इनका समय आगमों में निर्दिष्ट नहीं है, तो इन तीनों ही अनुष्ठानों के लिए हम 48 मिनट का समय निर्धारित पकड़ते हैं। तो अगर हम थोड़े समय के लिए कर रहे हैं तो उस समय पे हम सामायिक नहीं करके संवर का त्याग करते हैं और उतने से समय के लिए हमारा संवर हो जाता है। तो सामायिक लेने की विधि से आपको मैं अवगत करा दूं कि आपको सामायिक कैसे लेनी होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सांसारिक कामों से निवृत्त हो जाना है, या आपको लगता है कि अभी आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, उस समय पे आप निवृत्त होके सामायिक के लिए अपने उपकरण, आसन या स्थान निर्धारित कर ले। वहां पर सभी उपकरणों के साथ आप बैठ जाएं, देव गुरु धर्म की आज्ञा ले ले और आप सामायिक पाठ के उच्चारण के साथ सामायिक का प्रत्याख्यान करके आप समय देख लें और 48 मिनट तक आपको उसी भावधारा में लीन रहना है। अपने मन, वचन और काया को अध्यात्म की तरफ प्रवाहित करना है। इसमें आपको कोई भी सांसारिक काम नहीं करना है, जैसे आप दरवाजा नहीं खोल सकते हो, फोन नहीं उठा सकते हो, किसी को भी सांसारिक कामों के लिए कोई आदेश निर्देश नहीं दे सकते हो। लाइट या पंखा को चालू करवाना है तो भी आप किसी को कोई आदेश निर्देश नहीं दे सकते हो। ये सब क्रियाएं आप पहले ही करके बैठ जाएं। जैसे आप लाइट पंखा ऑन कर ले, अगर आप गुरु के प्रवचन सुनना चाह रहे हो तो वो प्रवचन आप पहले ही स्टार्ट कर ले और फिर सामायिक बचके सामायिक प्रत्याख्यान के बाद आप मोबाइल को भी टच नहीं कर सकते हो। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जिन कामों में सावध्य क्रिया होती है या पाप कर्म लगने की संभावना है या जीवों की हिंसा हो सकती है, उन कार्यों को आपको नहीं करना है, क्योंकि आप सामायिक में 48 मिनट तक सभी प्रकार की सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग करते हो। इसका अर्थ ये होता है कि आप सामायिक में कोई पाप लगने वाली प्रवृत्ति नहीं करोगे, पर जिनसे आपको पुण्य कर्म का बंध हो रहा है या आपके कर्मों की निर्जरा हो रही है, वैसे कार्य यानी निर्वद्य कार्य आप सामायिक के अंतर्गत या संवर के अंतर्गत कर सकते हो। जैसे आपने सामायिक ले ली, उसके बाद आप माला फेर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, गीतिकाओं का संगान कर सकते हो, तत्व का ज्ञान कर सकते हो, गुरुओं के प्रवचन के वीडियोस देख सकते हो, इवन कोई तत्व ज्ञान की या जैन विद्या की या भक्तामर की कोई क्लास चल रही है तो वो क्लास भी आप सुन सकते हो, क्योंकि वहां पर भी अध्यात्म की बातें हो रही हैं। साथ ही आप किसी को आपके साथ सामायिक करने की प्रेरणा भी दे सकते हो, किसी को सीखने की प्रेरणा दे सकते हो, क्योंकि किसी को सीखने की प्रेरणा देना या सिखाना ये भी निर्वद्य क्रिया ही है। तो आप सामायिक के अंतर्गत किसी को पढ़ाने का कार्य भी कर सकते हो, पर अध्यात्म का स्वाध्याय आपको करवाना है। स्कूल कॉलेज से रिलेटेड आप कोई भी प्रकार का स्टडी सामायिक या संवर में नहीं कर सकते हो। आप माला फेर सकते हो, आप मौन कर सकते हो, आप गीतिकाओं का संगान कर सकते हो। तो अब हम जानेंगे कि सामायिक और संवर में क्या समानताएं हैं। तो दोनों ही संवर की साधना है, यानी दोनों ही में हम आते हुए कर्मों को रोकते हैं। इसका अर्थ है कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम आते हुए कर्मों को प्रवेश देने से रोक देते हैं। So both are samvar sadhana, that is process to stop entry of karmas. अब दोनों ही प्रवृत्तियां जो हैं जिनेश्वर वीतराग देव की आज्ञा में हैं, यानी भगवान ने दोनों ही प्रवृत्तियों की आज्ञा दी हुई है। और जैन धर्म का बहुत ही स्पष्ट क्लियर मर्म है कि जो भी कार्य जिनेश्वर वीतराग देव की आज्ञा में है वह कार्य हमें करना है, उससे हमें कर्मों की निर्जरा होती है। वीतराग देव की आज्ञा जिसमें है वो कार्य धर्म है, जिस कार्य में वीतराग देव की आज्ञा नहीं है वो अधर्म है, वह हमें नहीं करना चाहिए। तो दोनों ही सामायिक और संवर दोनों ही जिनेश्वर वीतराग देव की आज्ञा में है। दोनों ही प्रवृत्तियों में हम 2 करण और 3 योग से सावध्य योग का त्याग करते हैं। सामायिक में 2 करण और 3 योग से जो त्याग किया जाता है वो 48 मिनट्स का होता है, और संवर में जो त्याग किया जाता है वो 2 मिनट 5 मिनट से लेकर अब जितना भी समय आपको सुविधानुसार उपलब्ध है उस हिसाब से आप त्याग कर सकते हो। तो श्रावक की सामायिक या संवर जो है वो 2 करण 3 योग से त्याग होता है, जो 6 कोटि का त्याग कहा जाता है। और जब वो अपनी मन वचन काया को जितना कंट्रोल में रखे उस हिसाब से उसकी सामायिक वो 8 कोटि की भी हो सकती है, एकदम शुद्ध रूप में पाले तो 9 कोटि की सामायिक भी हो सकती है। पर ये 9 कोटि की सामायिक जो होती है वो साधु की सामायिक की किसी भी तुलना में बराबरी नहीं कर सकती है, क्योंकि श्रावक अगर 3 करण 3 योग से भी सावध्य योग का त्याग कर ले या उसका पूरा पालन कर भी ले
तो भी उसकी जो लौकिक प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, वो शुरू रहती है। जैसे उसका बैंक बैलेंस है, उसमें उसका ब्याज की आने की प्रक्रिया शुरू रहती है और वो मूलतः असंयमी है। तो इसके लिए 3 करण से और 3 योग से उसके त्याग कभी भी पूर्णतया साधुओं की बराबरी नहीं कर सकते हैं। कर्म निर्जरा जो अपनी क्रिया और हमारे मानसिक भावों के आधार पर होती है, यानी जो व्यक्ति सामायिक कर रहे हैं तो अलग अलग व्यक्तियों के उस समय पे जो कर्म निर्जरा होने की प्रक्रिया है वो उसके मानसिक भावों के आधार पर होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने सामायिक ली, आपने सामायिक ली, तो हम दोनों की कर्म निर्जरा सेम ही होगी। कर्म निर्जरा मेरे भावों पर उतनी होगी, आपके जितने भाव शुद्ध होंगे उतने भाव शुद्धि के ऊपर आपके कर्म निर्जरा होगी। ऐसा भी संभव हो सकता है कि जो साधु बने हैं उनके कर्म निर्जरा उतनी ना हो, पर जो श्रावक है वो उसकी कर्म निर्जरा ज्यादा हो जाए, क्योंकि भाव विशुद्धि किसी भी अवस्था में हो सकती है। तो जितनी जितनी भाव विशुद्धि उतनी उतनी कर्म निर्जरा हो सकती है, उतनी शुद्ध कर्म निर्जरा हो सकती है, उतनी प्रगाढ़ कर्म निर्जरा भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी गृहस्थ जो हैं वो साधु से भी श्रेष्ठ हो सकते हैं, पर जो चारित्र ग्रहण करने की बात है वहां पर साधु हमेशा ही गृहस्थ से ऊपर ही होते हैं। गृहस्थ उनकी कभी भी बराबरी नहीं कर सकते हैं, पर मानसिक भावों की शुद्धि के आधार पर गृहस्थ कभी कभी साधुओं से भी श्रेष्ठ हो सकते हैं, और या वे अपने भावों में चारित्र अच्छे से पालन भी कर सकते हैं। आपको सभी को पता है महाराज श्रेणिक पुण्य श्रावक की घटना, जहां पर भगवान महावीर ने महाराज श्रेणिक से उनके नरक टालने के उपाय बताते हुए जो उपाय बताया था कि पुण्य श्रावक की सामायिक खरीद लो, तो पुण्य श्रावक की सामायिक इतनी शुद्ध होती थी कि उस सामायिक का दृष्टांत भगवान महावीर ने या उसकी प्रशंसा भगवान महावीर ने की हुई है। तो उतनी शुद्ध भावों से हम अगर सामायिक करें तो हमारी भी सामायिक उस कोटि में आ सकती है। पुण्य श्रावक कोई धनी व्यक्ति नहीं था, पुण्यों का, रुई की पुण्यों का व्यापार करता था, पर उसकी जो भावधारा थी वो एकदम शुद्ध थी। और जैसा हम जानते हैं प्रसन्न चंद्र राजर्षि, जिन्होंने भावों के आधार पर ही मोक्ष प्राप्त कर लिया था, और एक समय ऐसा था कि जब उन्होंने 7वें नरक तक के कर्मों का बंध कर लिया था, पर जैसे वो सावधान हुए और जाना कि ये मैं क्या कर रहा हूं, तो उन्होंने अपने भावों को वापस उत्तरोत्तर शुद्धि की ओर लेके गए और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होकर उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। तो ये जो कर्म निर्जरा है वो भावों के ऊपर डिपेंड करती हैं। आप सामायिक प्रत्याख्यान कर लेते हो, उपकरणों के साथ कर लिए, आपने उसमें जो क्रियाएं करनी वो कर लिए, फिर भी अगर आपके भाव उसके साथ नहीं जुड़े हैं तो आपकी कर्म निर्जरा उसमें अल्प भी हो सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप सामायिक या संवाद जो भी करते हैं तो आप आपके भावों को जितना जितना हो सके शुद्ध रखें, भावों का ऊर्ध्वारोहण करें, भावों से अतिशुद्ध रहें, तो आपके कर्म निर्जरा उच्च कोटि की हो सकती है। सामायिक और संवर इन दोनों ही में सावध्य कार्य हमको नहीं करने हैं, पर निर्वध्य कार्य हम कर सकते हैं, और सिर्फ निर्वध्य कार्य ही हम इसमें कर सकते हैं। आचार्य भिक्षु का एक उदाहरण याद आ रहा है मुझे। एक चारण जो है वो भक्तों को लापसी खिलाता था। जो विरोधी लोग थे उन्होंने उसको भड़काया कि आचार्य भिक्षु तुम लापसी खिलाते हो, उसको खिलाने में दोष बताते हैं। तो वो भड़क गया और वो तुरंत आचार्य भिक्षु के पास गया और उसने पूछा कि स्वामी जी, मैं भक्तों को लापसी खिलाता हूं, उसमें क्या होता है? तो आचार्य भिक्षु समझ गए कि इसको किसी ने भड़का के भेजा है, तो मैं इसको अगर कोई भी उत्तर दूंगा तो ये समझेगा नहीं। तो उसकी जितनी समझ थी उस हिसाब से उसको समझाया गया और उसे एक वाक्य कहा गया कि देखो, तुम उस लापसी में जितना गुड़ डालते हो उतनी ही वो मीठी होती है। यानी हम जो कोई भी कार्य कर रहे हैं या जो भी हम चीज बना रहे हैं, तो जितना हम गुड़ डालेंगे उतनी वो मीठी होगी। तो हम जितना जितना निर्वध्य कार्य करेंगे, जितने जितना अपने भावों को शुद्ध रखेंगे, उतनी उतनी हमारी सामायिक शुद्ध होगी। जहां कहीं भी हमारे भावों में कहीं पर भी निकृष्टता आ जाती है या हमारी क्रिया शुद्ध नहीं होती है, तो उतना हमें दोष लग सकता है। पर जो दोष लगेगा उसको देखकर आपको कोई भी क्रिया करना छोड़ना नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब आपके भावों में ऊर्ध्वारोहण आए, कब आपके भावों की उच्चता आए, उत्कृष्टता आए, और आपका वो पल जो है वो आप सामायिक के क्षण में हो या कोई भी क्षण में हो, आप आपके जीवन का कल्याण कर सकते हो, अपनी आत्मा का कल्याण हो सकता है। तो हमने जाना सामायिक और संवर में समानता क्या है। तो एक बार इसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि दोनों ही संवर की साधना है, आते हुए कर्मों को रोका जाता है।
दोनों जिनेश्वर वीतराग देव की आज्ञा में है। दोनों ही में 2 करण और 3 योग से सावध्य योग का त्याग किया जाता है। कर्म निर्जरा आपकी क्रिया और मानसिक भावों के आधार पर होती है। दोनों में ही निर्वध्य कार्य कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ निर्वध्य कार्य ही कर सकते हैं। अब हम जानेंगे जो 2 शब्द हमने अभी सुने, सावध्य और निर्वध्य। तो ये सावध्य क्या होता है, निर्वध्य क्या होता है? तो सावध्य को अगर हम ब्रेक करें तो वर्ड बनता है स प्लस अवध्य, यानी पाप सहित कार्य, सिनफुल एक्टिविटीज। जिन भी क्रियाओं से जीवों की हिंसा होती है, पाप होता है, वह सभी कार्य पापकारी प्रवृत्ति, पाप सहित कार्यों में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, बिजनेस, वर्ल्डली टॉक्स, यानी हम संसार की जो भी बातें करते हैं, अगर हम किसी के ऊपर जोक क्रैक करते हैं, मोबाइल फोन का यूज करते हैं, तो ये सब क्रियाओं से पाप लगता है। इसलिए जब आप सामायिक लेते हैं तो आपको वर्ल्डली टॉक्स नहीं करना है, यानी किसने क्या किया, किसके साथ क्या हुआ, आपने क्या किया, या कोई आ रहा है जा रहा है, किसी के ऊपर जोक्स क्रैक नहीं करने हैं, बिजनेस की बातें नहीं करनी, खाने की बातें नहीं करनी, इवन इन सब बातों के बारे में सोचना भी नहीं, यानी शुद्ध सामायिक होती है। तो इन सब बातों से, इन सब विचारों से अपने मन को, वचन को और काया से दूर रखना है। दूसरा जो शब्द है वो है निर्वध्य, निर प्लस अवध्य, यानी जहां पर पापकारी प्रवृत्ति नहीं होती है, ना होती है उसके लिए, तो पाप रहित यानी अनसिनफुल एक्टिविटीज, पाप रहित जो प्रवृत्तियां हैं उन्हें निर्वध्य प्रवृत्तियां कहा जाता है। जैसे रीडिंग रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबें पढ़ना, रिलीजियस मंत्रास बोलना, उनका उच्चारण करना, उनका जाप करना, रिलीजियस सॉन्ग्स गाना, आप गीत गा सकते हो, धार्मिक गीत गा सकते हो, सीख सकते हो, 25 बोल का रिविजन कर सकते हो, प्रतिक्रमण, भक्तामर या फिर एनी अदर कोई भी जैन श्लोक्स हैं, उनका आप उच्चारण, रिविजन, सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, सब कुछ, ये जो भी प्रवृत्तियां करते हो जो हमें आत्म कल्याण की ओर, आत्मा के कल्याण की ओर ले जाती है, वे सभी निर्वध्य प्रवृत्तियां हैं। आगमों में कहा गया है आत्मशुद्धि साधनम धर्म, जो कार्य करने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मा शुद्धता की और अपने मूल स्वरूप की ओर बढ़ती है, वे सभी कार्य निर्वध्य प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो सामायिक में हमें सावध्य प्रवृत्तियों का यानी पाप सहित प्रवृत्तियों का, सिनफुल एक्टिविटीज का त्याग करना होता है, उनसे अपने आप को दूर रखना होता है। और निर्वध्य प्रवृत्तियां हम कर सकते हैं, तो निर्वध्य प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होना, सावध्य प्रवृत्तियों से निवृत्ति, निर्वध्य प्रवृत्तियों में प्रवृत्ति, यही है सामायिक या संवर। सामायिक और संवर की समानता हमने जान ली, उसमें कर्म निर्जरा कैसे होती है वो जान ली, सावध्य निर्वध्य क्या है वो भी जान लिया। अब हम जानेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में जो पहला डिफरेंस है वो टाइम का। सामायिक यानी अगर आप 48 मिनट्स के लिए सावध्य कार्य का त्याग करते हो तो ही वह सामायिक कही जाती है। उससे कम या उससे अधिक आप जब भी त्याग करोगे सावध्य प्रवृत्तियों का तो वो संवर कहा जाएगा। 48 मिनट्स ही सामायिक होती है। तो ये डिफरेंस जो है सबसे पहला। तो इसके लिए दूसरा जो डिफरेंस है वो तो इससे ही क्लियर हो गया कि सामायिक में आपके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यानी आपके पास चॉइस नहीं है। अगर आप सामायिक करने का सोचते हो तो आपको 48 मिनट्स के लिए अपने आप को फ्री रखना है, तभी आप सामायिक की साधना कर पाओगे। लेकिन संवर में आपके पास चॉइस है, क्योंकि आप संवर 5 मिनट का भी कर सकते हो, 15 मिनट का भी कर सकते हो, 20 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का भी कर सकते हो। तो आपके पास चॉइस है, आपके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे आपको लगे मेरे पास से 10 मिनट है तो आप 10 मिनट की संवर की साधना कर लो, आपको लगे कि मेरे पास 2 घंटे के टाइम है तो मैं 2 घंटे का संवर भी कर सकती हूँ। यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगी, हम संवर की साधना रात को सोते समय भी कर सकते हैं। यानी अगर हम रात को 12 बजे सो रहे हैं, सुबह 7 बजे उठने वाले हैं, तो हम 12 से लेकर 7 बजे तक यानी 7 घंटे का संवर लेके संवर की साधना कर सकते हैं। तो एक प्रकार से हम जो 7 घंटे का संवर कर रहे हैं वह पौषध की तरह हम उसमें चर्या का पालन करते हैं। यानी हम दरी पर सोते हैं, मुंहपत्ती मुखवस्त्रिका बांधी हुई रहती है, आप धार्मिक स्वाध्याय उसमें कर सकते हो और पौषध की तरह आपकी चर्या का उसमें पालन किया जाता है। पर वह पौषध नहीं कहा जाता है, वह संवर ही कहा जा सकता है। पर जिनको भी लगता है कि हम संवर की साधना करना चाहते हैं, तो रात को वैसे भी हम सोते ही हैं, तो हम सांसारिक प्रवृत्तियों से दूर रह के अगर ये संवर की साधना करके सोए
तो बहुत ही अच्छा उपक्रम बन सकता है। आप महीने में कम से कम 4 या 5 बार अगर संवर की साधना भी करते हो तो आप संयम की और अध्यात्म की और अपने आप को बढ़ाते हो, तो आप इस तरह का भी उपक्रम कर सकते हो। सामायिक जब हम लेते हैं तो उसमें हमें सामायिक पाठ पढ़ना होता है। शुरुआत में हमें सामायिक पाठ बोलने के बाद 1 मुहूर्त तक हमें सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करना होता है, और जब सामायिक संपन्न हो जाती है यानी 48 मिनट्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद हमें आलोचना पाठ बोल के हमें सामायिक में जो भी अतिचार या दोष लगे हैं उनका हम वहां पर आलोचना लेके उसके लिए तत्समिच्छा में दुक्कडम देते हैं। तो सामायिक पाठ का एक बार उच्चारण कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सामायिक पाठ बोल के हमें सामायिक लेनी है, तो उसके पहले एक नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर हम मथ एण वंदामी एक सामायिक की आज्ञा बोल के सामायिक पाठ का उच्चारण करेंगे। करेमी भन्ते सामाय्यम सावज्जम जोगम पच्चखामी जाव नियमम मुहूर्तम एगम पज्जुवासामी दुविहम तिविहेणम न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कायसा तत्सभंते पडिक्कमामी निंदामी गरिहामी अप्पाणम ओसिरामी। ये पाठ बोलने के बाद आपको बोलना है कि 1 मुहूर्त तक मैं सभी प्रकार की सावध्य प्रवृत्तियों का 2 करंटी योग से त्याग करती हूँ। इसके पश्चात आप एक लोगस का उच्चारण भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, यानी आप अपने आप को स्थिर करने के लिए एक लोगस का उच्चारण कीजिए या माला फेर सकते हो, या आप सीधा जो स्वाध्याय करना चाहते हैं या जो कोई भी आपको पढ़ाई करनी है अध्यात्म की वो पढ़ाई भी कर सकते हो। आपको अपने मन वचन काया को स्थिर रखना है और आप 48 मिनट जब संपन्न हो जाते हैं उसके बाद आप आलोचना पाठ बोल के उस सामायिक को संपन्न करेंगे। तो आलोचना पाठ का भी एक बार उच्चारण कर लेते हैं। 9वें सामायिक व्रत में, यहाँ पे 9वां सामायिक व्रत, क्योंकि श्रावक के 12 व्रतों में सामायिक 9वां व्रत है, तो 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो मैं उसकी आलोचना करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, शरीर की सावध्य प्रवृत्ति की हो, सामायिक के नियमों का पूरा पालन न किया हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, तो तत्समिच्छामि दुक्कडम, यानी जब मैंने सामायिक ली थी उसमें अगर मैंने कोई भी अतिचारों का सेवन किया है तो ये 5 अतिचार हम यहाँ पे बोलते हैं। मन की सावध्य प्रवृत्ति, वचन की सावध्य प्रवृत्ति, शरीर की सावध्य प्रवृत्ति, और साथ में जो सामायिक के नियम थे उसका अगर मैंने पूरा पालन न किया हो, या फिर जो टाइम दिया है 48 मिनट उसके पहले मैंने सामायिक को संपन्न कर लिया हो, तो उस संबंधित जो भी दोष लगे हैं उनका मैं यहाँ पर तत्समिच्छामि दुक्कडम ले रही हूँ। तो सामायिक संपन्न होने के बाद आप अगर कुछ भी नहीं बोलते हो तो भी आपकी सामायिक संपन्न हो जाती है, पर उस क्रिया में अगर आपका कोई दोष लगा है तो उसकी आलोचना करने के उद्देश्य से आलोचना पाठ बोला जाता है। अब संवर के बारे में देखेंगे, यहाँ पर हम संवर का पाठ बोलते हैं। तो संवर का पाठ क्या है? तो संवर के पाठ में हम सीधा सीधा बोलते हैं, टाइम लेते हैं, जैसे मुझे समझो 20 मिनट का संवर करना है तो 20 मिनट तक देव गुरु धर्म की आज्ञा से 5 आश्रव 18 पाप सेवन करने का 2 करण 3 योग से त्याग है। और जो टाइम बोला है उसके लिए हम बोलेंगे 20 मिनट तक मैं सभी प्रकार की सावध्य प्रवृत्तियों का 2 करण 3 योग से त्याग करती हूँ। उसके पश्चात आप जब माला फेर रहे हो या आपको और भी कोई क्रिया करनी है, जैसे आप जप करना चाह रहे हो वो भी आप कर सकते हो। आपको ये बात ध्यान रहे, सामायिक हो या संवर हो, आपको आसन बिछा के उसके जो उपकरण है सब लेके आपको साधना करनी है। तो अगर आप माला भी फेर रहे हो, जैसे बहुतों के नियम होता है कि वो नमस्कार महामंत्र की माला फेरते हैं, तो आप रात को सोते समय फेर रहे हो या सुबह उठने के बाद फेर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको बिस्तर पे नहीं बैठना है, आपको आसन बिछना है, संवर पाठ का उच्चारण करना है और आप माला फेरिए। आपका 15 मिनट का संवर इजीली हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके 2 कार्य हो रहे हैं, आपकी माला भी फेरी जा रही है, आप संवर की साधना कर रहे हो, तो 2 in 1 काम हो गया और आपके कर्मों की निर्जरा वहां पर उच्चतम होगी। और जब आपने जो समय डाला है उसके बाद संवर संपन्न हो जाता है तो आपको उसके बाद 5 नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करना है। साथ ही आप दोनों ही पाठ पूरा होने के बाद आप ये एक और उच्चारण कर सकते हो कि मैंने सामायिक किया है या संवर किया है तो उसमें जो कोई भी अतिचार दोष लगा हो तो उसके लिए मैं तत्समिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ। अब हम जानेंगे कि सामायिक जो है, मैंने आपको बता दिया है पहले भी कि श्रावक के 12 व्रतों में ये 9वां व्रत है, पर संवर सामायिक की तरह होते हुए भी श्रावक के 12 व्रतों में 10वां व्रत यानी देशावकाशिक व्रत गिना जाता है, क्योंकि सामायिक 48 मिनट्स की ही होती है और वो 9वां व्रत है। पर संवर जो है वो कम समय का भी हो सकता है, 48 मिनट से अधिक समय का भी हो जाता है।
तो एक जो कम समय के लिए जो भी त्याग किए जाते हैं या जिसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, वैसे हम त्याग कर रहे हैं, तो वे सभी त्याग देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आते हैं, जो श्रावक का 10वां व्रत है। तो ये मेन डिफरेंस है। और ये है तो दोनों ही शिक्षा व्रत, क्योंकि दोनों ही में हम अभ्यास करते हैं, बार बार इन व्रतों को किया जाता है, तो है दोनों ही शिक्षा व्रत। पर दोनों में ही डिफरेंस है कि सामायिक जो है वो 9वां श्रावक का व्रत है, और अगर हम संवर कर रहे हैं तो वो 10वें देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आता है। तो जो भी हम निश्चित समय के लिए, छोटे समय के लिए त्याग करते हैं, थोड़े समय के लिए त्याग करते हैं, वो 10वें देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आते हैं। अगर हमने पूर्व में कोई व्रत लिए हैं, उनकी हम सीमाएं और संकुचित करना चाहते हैं, उनको और शॉर्टन करना चाहते हैं, जैसे समझिए मैंने त्याग लिया था कि मैं 1 महीने तक होटल में जाकर खाना नहीं खाऊंगी, पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 महीने तक तो अलग बात है, मुझे अभी 10 दिन तक भी कहीं जाने का मेरा कोई काम नहीं बनने वाला है कि मैं 10 दिन तक होटल में जाके त्याग करूं, तो मैं 10 दिन के लिए होटल में जाने का त्याग और कर लेती हूँ। तो ये भी मेरा शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने आप को संयमित कर लिया है कि मैं 10 दिन तक जाऊंगी नहीं। इवन मुझे आज लगे कि मैं आज नहीं जाने वाली हूं, तो मैं 1 दिन का भी त्याग करती हूँ। 1 दिन के लिए मैं घर से बाहर निकलने का भी त्याग कर लेती हूँ, मुझे पता है आज मैं नहीं निकलने वाली हूँ, तो मैंने कर ली वो त्याग। तो वो भी मैं अपने आप को और भी संयम की बाउंड्रीज में, और भी अपनी जो बाउंड्रीज है उसको क्लोज करती जाती हूँ। तो दोनों ही प्रकार से हम देशावकाशिक व्रत की आराधना कर सकते हैं, पर 9वें व्रत की आराधना करने के लिए हमें सामायिक 48 मिनट्स की ही करनी होगी। तो आज हमने सामायिक और संवर इन दोनों की समानताएं जानी, उनके डिफरेंस जाने, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इन सब बातों को जाना है और समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जब भी सामायिक या संवर कुछ करोगे तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इनकी आराधना करोगे, अपने भावों को शुद्ध रखोगे और अपनी कर्मों की जो है महान निर्जरा करोगे। आप ये एक और प्रयास कर सकते हो, ये भी अपने रेगुलर क्रम में जोड़ दीजिएगा कि आप जब भी माला फेरे तो संवर लेके, संवर पूर्वक ही उस माला को फेरे, या कोई भी जाप कर रहे हो तो भी आप संवर लेके उस जाप का उच्चारण करें। हो सके तो सामायिक करें, नहीं हो सके तो संवर की साधना करें। रात को सोते समय भी आप संवर की साधना कर सकते हो, उसमें भी आपको इन्हीं शब्दों का उच्चारण करना है। जैसे आप 4 या 5 घंटे का ले रहे हो, तो 4 घंटे तक देवगुरु धर्म की आज्ञा से 5 आश्रम 18 पाप सेवन करने का मुझे 2 करण और 3 योग से त्याग है, और उसके बाद आपको पौषध की तरह उस चर्या का पालन करना है। उसमें आपको प्रतिक्रमण करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप जब पौषध लेते हो तो उसमें तो आपको प्रतिक्रमण करना आवश्यक होता है। सूर्यास्त के बाद वाला, अगर आपने सूर्यास्त से लिया है तो सूर्यास्त के पश्चात जो प्रतिक्रमण करना है वो करना होता है, और सूर्योदय पे जब कंप्लीट होता है तो उसके पहले भी आपको 48 मिनट्स पहले प्रतिक्रमण प्रारंभ करके प्रतिक्रमण करना होता है। संवर में प्रतिक्रमण करना आपके लिए आवश्यक नहीं है या अनिवार्य नहीं है, पर अगर आप करो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप जितना जितना धार्मिक क्रिया करोगे उतने उतने आपके कर्मों की निर्जरा होगी, उतने उतने आप संयम की और अग्रसर होंगे। आप ये क्रम भी बना सकते हो, और आप इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको सामायिक और संवर का डिफरेंस और समानताएं अच्छे से समझा पाई हूँ। आप आगे जब भी कभी इनके साथ आराधना करोगे तो उनका आप अच्छी तरह से ध्यान में रख के, अपने भावों को शुद्ध रख के, इन दोनों ही आध्यात्मिक अनुष्ठानों की अच्छे से आराधना करेंगे और अपने कर्मों की महान निर्जरा करेंगे। ओम हम।